अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। और पाकिस्तान सुपर लीग को शुरू हुए आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन दो मैचेस, एक मैच मुकम्मल हो चुका है, दूसरा मैच इस वक्त जारी है। पहले मैच में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी है और एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ उसने इस टूर्नामेंट में, इस पीएसएल में, पीएसएल 10 में आगाज किया है अपना, बहुत ही जबरदस्त। उस पर बात करेंगे और साथ में दूसरा मैच इस वक्त चल रहा है और दूसरे मैच में जबरदस्त टाकरा है दो बड़ी टीमों के दरमियान, यानी कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स। दोनों के मालिकान भी एक दूसरे के खिलाफ काफी बयानात दे रहे हैं, काफी ज्यादा तनाव की सूरत हाल है। वहां पर अलग से मुकाबला है, ऑन फील्ड और अलग से मुकाबला चल रहा है। देखते हैं कि कौन क्या करता है। अभी ये मैच काफ़ी ज़्यादा कह लें कि एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार कर गया, इसलिए कि वहाँ पर जेम्स वेन्स मौजूद हैं और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, डूबता हुआ मैच उन्होंने एक तरह से ये कहिए कि नैया पार लगाने की ठान ली है। देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन आज के मैच पर बात करेंगे, दोनों मैचेस पर बात करेंगे और फिर कल के मैच पर भी बात करेंगे। अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी सामने आई हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, सुपर लीग 10 के इस एडिशन में। पहली सेंचुरी स्कोर किसने की? मोहम्मद रिजवान साहब। वो मोहम्मद रिजवान साहब जिन पर बहुत सारे सवालात हो रहे थे, उनसे सवालात करने वाले वो लोग भी हमारे साथ आज मौजूद हैं जिन्होंने उनसे सवाल किए थे कि रिजवान साहब आखिर क्या कर रहे हैं। वो सब स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ जो पैनल है उसका तारुफ करवाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। और हमारे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हसनैन लियाकत साहब। हसन, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं वो शख्सियत जिन्होंने मोहम्मद रिजवान साहब से सवाल किया था और आज रिजवान साहब ने अच्छा परफॉर्म करके दिखा दिया है। हसन, चले आपसे आगाज करते हैं, बाद में शाकिर अब्बासी साहब की तरफ चलेंगे। आज का दो मैच हुए हैं, एक तो अभी चल रहा है, पहला मैच आपने देखा। सबसे पहले तो उस मैच पर कोई एक आप कमेंट करना चाहें। देखिए, पहला मैच जो रावलपिंडी में हुआ ये उसी तरह का मैच था जो कि कल आपने देखा, एक वन साइड मैच था। लेकिन आज के मैच में क्रेडिट देना होगा जो अभी चल रहा है, कि हो सकता है कि अवाम को एक अच्छा मैच देखने को मिले। लेकिन पहले मैच में मैं कमेंट इस वजह से नहीं करूंगा कि अवाम को अब थ्रिलिंग मुकाबला चाहिए। जहां पे 220 बनेंगे तो लुकमान अली साहब एक्सपेक्ट करेंगे कि 220 चेज हों, या चेज नहीं भी होते तो अगली टीम 5-10 रन से हारे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि मैच उस तरह से फिनिश नहीं हो रहे। और फिर आप देखिए आज के मैच में भी कि जो बाहर के बल्लेबाज है वो ज्यादा चल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम साउथ शकील। जो फॉरेन बल्लेबाज है वो ज्यादा आके रन्स कर रहे हैं, ज्यादा आके स्कोर कर रहे हैं। हमें तो चाहिए ये कि हमारा अपना टैलेंट, जिस तरह से आज के मैच में अभिषेक शर्मा उधर स्कोर बना रहे हैं, उस तरह से हमारा कोई अपना टैलेंट स्कोर बनाए तो हम ज्यादा खुश होंगे। आज मोहम्मद रिजवान ने रन्स बनाए हैं, लेकिन उस पर हम बात करेंगे। शाकिर अब्बासी साहब, आज के दोनों मैचेस, एक मैच मुकम्मल हो चुका है, एक अभी चल रहा है। एक कमेंट करें, उसके बाद मैं बड़े मजे के कुछ स्टैट्स आपके सामने रखूंगा और वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जैसे आप प्यारा से सवाल करते हैं वैसे। देखें, इस बार पिंडी को एक तो ओपनिंग सेरेमनी दी गई, ज़्यादा मैचेस दिए गए क्योंकि क्राउड ज़्यादा होता है। लेकिन पिंडी के क्राउड के लिए कोई इतनी ज़्यादा खुशी इसलिए नहीं क्योंकि कल का मैच बहुत इंटरटेनिंग था ना आज का मैच। आज तो बिल्कुल ही वन साइड मैच था। बहुत बड़ी तादाद में पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन, क्योंकि पेशावर के लिए पिंडी भी जो है वो होम ग्राउंड होता है और बड़ी तादाद में बसें भर भर के पेशावर से लोग आए थे बाबर आजम को देखने हैं, उस टीम को देखने, लेकिन बड़ा मायूस किया है। बाबर आजम ने मायूस किया। और फिर बाबर आजम जब देखें ना, अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको दूं कि कैप्टन अगर परफॉर्म न करे, कल हमने देखा कि शादाब वो भी बैक पैच से गुजरे थे, लेकिन आके उन्होंने 3 विकेटें ली, थोड़ा सा लड़ते दिखाई दिए और उसका इम्पैक्ट उनकी कैप्टनसी पे और वो मैच जीत गए। आज अगर सऊद की बात करूं, सऊद ने अपनी अच्छी इनिंग्स खेली, आपकी पर्सनल बेस्ट आपकी कैप्टनसी के अंदर लाता है, वो आपकी टीम मैच जीत गई। आज बाबर आजम खुद बुरा खेले, बैड कैप्टनसी, कोई समझ नहीं आ रही थी टीम सिलेक्शन से लेकर यूटिलाइजेशन तक। तो बाबर आजम उस खास माइंडसेट से अभी तक नहीं निकल पा रहे। एक फास्ट बॉलर जो रिटायर हो चुका है, जिसकी अब इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो चुकी है, उसने उनको चैलेंज करके आउट किया। पहले आंखें दिखाई, फिर आउट किया। सिर्फ उनको चैलेंज नहीं किया बल्कि साथ वाले को भी चैलेंज किया और उनको भी कहा दिमाग का इस्तेमाल करो। आप क्या कर रहे हो भाई? मैं मोहम्मद आमिर हूं। अच्छा, किंग वाज अ रियल किंग। और क्या हुआ आज बाबर आजम के साथ वो देखते हैं। बाबर आजम कवर ड्राइव खेलते हैं और फिर सामने मोहम्मद आमिर थे, वहां पर फील्डर लिया हुआ था। उससे पहले साम अयूब को जो बॉल उन्होंने बीट करवाया, उसके बाद कहा दिमाग का इस्तेमाल करो। लेकिन बाबर आजम को ये तो नहीं कह सकते थे क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। लेकिन खैर, बाबर आजम के साथ जो कुछ हुआ, हसनैन आप कुछ बात करना चाहेंगे? आज देखिए, असल किंग मोहम्मद आमिर को भी किंग कहा जाता है और सामने बाबर आजम थे। क्या लगा आज? देखिए, इस वक्त डिस्कशन भी दोनों की चल रही है। इससे पहले तो डिबेट ये हो रही थी ना कि असल किंग विराट है, बाबर है। वो तो हमने बता दिया आपको कि विराट है। लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग आज के मैच को अगर बात की जाए तो डेफिनेटली मोहम्मद आमिर, जिस तरह आप शाकिर ने स्टेट किया कि वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, लेकिन वो आपके नंबर 1 बल्लेबाज को आउट कर रहे हैं और बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट करके आउट कर रहे हैं। वहां पे इस तरह नहीं था कि बाबर आजम को उन्होंने एग्जीक्यूट करके आउट नहीं किया, बाबर आजम को एग्जीक्यूशन के साथ आउट किया।
अब बाबर आजम साहब जो पीएसएल का ये सोच रहे थे कि पीएसएल में वो सेंचुरीज लगाएंगे और कौमी टीम में वापस आएंगे, अब उनको बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब उनको ये जो पेड पीआर कैंपेन्स हैं जहां पे उनकी पुरानी वीडियोस लगा दी जाती हैं, फिर शाकिर अगर सवाल करेंगे, लुकमान सवाल करेंगे, हसनैन सवाल करेंगे, कोई और सवाल करेगा तो उसके ऊपर गालम ब्रिगेड स्टार्ट हो जाती थी, उसको जो है अब कंट्रोल करना होगा और अब अपनी गेम पे फोकस करना होगा। अगर आप अपनी गेम पे फोकस नहीं करेंगे, हमने इससे पहले उमर अकमल का, अहमद शहजाद का, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का इसी तरह का स्टारडम देखा और इसी तरह का डाउनफॉल देखा। अनफॉर्चुनेटली आज पूरे ग्राउंड में बाबर का नाम लेने वाला कोई नहीं था। वाई? क्योंकि पिछले 2 साल में कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। 2023 से लेकर 25 तक सेंचुरी नहीं लगा सके। वो आपका ऐसा बल्लेबाज था जिसके सेंचुरीज 19 हो चुकी थी 2022 में, आज तक 20वीं नहीं हो सकी ओडीआई क्रिकेट में। उसके बाद टी20 में उन्होंने इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई, आज तक उसके बाद चौथी सेंचुरी नहीं लगा सके। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है बाबर आजम के साथ अभी बुरा चल रहा है। शाकिर इसमें अपनी वजह से बुरा चल रहा है सर। लुकमान साहब सॉरी, आई एम कटिंग यू, अपनी वजह से बुरा चल रहा है। अगर बाबर आजम होश के नाखून ले लेते तो बुरा ना होता। लेकिन मोहम्मद आमिर जैसे, शाकिर कोई एक कमेंट आपने कहा वो रिटायर हो चुके हैं, मोहम्मद आमिर की अच्छी बॉल, अच्छी प्लानिंग पर कोई जुमला बोले ना सर? आपको ये बताऊं कि जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए साउथ शकील आए कैप्टन, तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा क्या आपकी और आप कैप्टन है, आपकी और मोहम्मद आमिर ने क्या प्लान किया बाबर आजम के लिए? कोई ऐसा जाल बुना जिसमें वो ट्रैप हो गए? उसने कहा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर थे, उनकी अपनी प्लानिंग होती है, खुद एग्जीक्यूट करते हैं, मेरी उसके में कोई इनपुट नहीं थी। अब आप मेरे लिए बड़ी एक दिलचस्प सूरत ये हो जाती है कि एक बंदा आपको कहता है कि मैं तुम्हें आउट करूंगा, उसने आंखें दिखाई, उसने उसको हाइप किया, आप इतने तजर्बाकार प्लेयर हैं, आप उसके ट्रैप में आ गए। आप मतलब ये नहीं बनता उनका। और एक ऐसा एक माहौल बना हुआ था, आपको टीम को, न सिर्फ टीम को अपनी उठाना था, खुद भी अपने आप को, आपका कमबैक बहुत ज़रूरी है, बाबर आजम का कमबैक ज़रूरी है। बाबर आजम पाकिस्तान का असासा है, मैं अभी भी मानता हूं, लेकिन वो जो माइंडसेट उसका है, जिस डब्बे के अंदर वो बंद हो गया है, उस डब्बे की पता नहीं किसी ने ताला लगा के चाबी घुमा दिया, वो खुल नहीं रहा। एक चीज समझ में नहीं आई, आप दोनों मुझे बताइएगा कि मोहम्मद आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ना, अच्छा स्पेल किया 2 ओवर्स का, लेकिन उनको हटा क्यों दिया गया? आप 3 ओवर्स भी करवा सकते, फिर 15वें ओवर में उनको वापस लेकर आए और पहले 2 ओवर्स में उन्होंने बहुत कम रन दिए, आई थिंक 11 रन दिए थे और 1 विकेट भी ली। लेकिन जब उनको दोबारा सऊद शकील लेकर आए तो वो 15 ओवर्स हो चुके हुए थे, फिर उनको वापस दिए, फिर उन्होंने आके आखिरी यानी कि बिल्कुल जो 10वीं विकेट थी वो हासिल की। स्टैट्स देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मोहम्मद आमिर के स्टैट्स कि आज की उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको देखें तो 2.1 यानी कि 2 ओवर्स 1 बॉल की, उन्होंने 13 बॉल्स की हैं और इन 13 बॉल्स में 11 रन दिए हैं, 2 विकेटें हासिल की हैं। इकोनॉमी उनकी 5.07 की है। हसनैन, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बॉलर जब अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है और मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर जिसने आपको सबसे जो मेन और इस टूर्नामेंट का एक बड़ा नाम बाबर आजम, उसको आउट करके दे दिया, पहले ओवर में दे दिया, तो फिर सऊद शकील ने क्यों ऐसा नहीं किया कि 3 ओवर्स मुकम्मल करवा लेते या फिर दोबारा से उनको ले आते 11-12 ओवर्स में? देखिए, मैं समझता हूं, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, सऊद शकील ने ठीक किया। आज मुझे ना सऊद शकील के इस फैसले से ये लगा कि सऊद शकील अपने तमाम बॉलर्स को चेक कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अबरार भी चेक हो गए, उस्मान तारिक भी चेक हो गए, और ये मुझे इस दफा की कोयटा की टीम, आप उनके बैटिंग में देख लीजिए, साउथ के साथ फिन एलन थे और इसी में मेरे ख्याल 1-2 दिन में मार्क चैपमैन भी ज्वाइन करेंगे। सो साउथ अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को चेक कर रहे थे, क्योंकि रन्स बहुत बड़ा था बोर्ड के ऊपर। 200 प्लस रन हो, बाबर आजम आउट हो जाए, उनके साथ मोहम्मद हारिस आउट हो जाए, तो फिर जरूरत नहीं थी वहां पे मोहम्मद आमिर की। और मोहम्मद आमिर इज नॉट शाहीन शाह अफरीदी, वो शाहीन अफरीदी नहीं है कि आके 4 ओवर्स करवा के उसको बैठा देंगे। मोहम्मद आमिर डेथ बॉलिंग का भी बहुत अच्छा बॉलर है, इस वजह से उन्होंने पीछे रखा, क्योंकि पीछे किसी किस्म की सिचुएशन बन सकती थी ना, कोई भी बल्लेबाज खड़ा हो जाता वहां पे, अगर आखिरी 4 ओवर्स में 50-60 रन रहता होता तो आमिर आपको काम आते। अच्छा, जब हम बात करते हैं शाकिर, सऊद शकील की कप्तानी कैसी आपने देखी आज के मैच में? देखिए, सऊद शकील ने पाकिस्तान को कैप्टन नहीं किया और पीएसएल में कैप्टनसी नहीं की, बाकी वो काफ़ी फॉर्मेट में कैप्टनसी कर चुके हैं और यही उनका एतमाद उनकी टीम ने, मैनेजमेंट ने किया और उनको कैप्टन बनाया गया। वरना वो तो टेस्ट प्लेयर लाइक उन्हें अक्सर जो है वो टेस्ट प्लेयर ही कहते हैं और टेस्ट टीम को वाइस कैप्टन है। तो सऊद शकील ने डोमेस्टिक में काफ़ी लेवल्स तक जो है कैप्टनसी किया। 2 ही ऐसे फॉर्मेट थे जो वो कैप्टन, अब क्योंकि टेस्ट की वाइस कैप्टन वो बने, अब पीएसएल में उनको कैप्टनसी मिली और आज उनकी कैप्टनसी हमें नजर आई। ऑनेस्टली वो बड़ा जो है वो भागते दौड़ते ग्राउंड में एक मुझे लगता है काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। ये कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर आया, और खासकर आप जब टेस्ट टीम के कैप्टन या वाइस कैप्टन होते हैं तो बड़ा आपके अंदर एक बूस्ट, एक बूम आता है। और उसने यकीनन, हम देख रहे थे जब 6 कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ प्री टूर्नामेंट, तो उसमें जब उनसे पूछा गया कि आप भी अपना कोई यादगार लम्हा पीएसएल का बताएं, तो उसने कहा मैंने तो पीएसएल अभी खेली नहीं है, मैं इस पीएसएल में अपने जो है यादगार लम्हा। अच्छा, उनके कुछ स्टैट्स हैं, आज अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है बतौर कैप्टन, इतना अच्छा परफॉर्म करना
देखते हैं कि सऊद शकील की आज की परफॉर्मेंस। उन्होंने 42 बॉल पे 59 रन किए हैं और देखा जाए तो मजमूई तौर पर 140 का जो स्ट्राइक रेट है उनका वो बड़ा ज़बरदस्त है। T20 फॉर्मेट को अगर हम जब उसको डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं, डिबेट का हिस्सा बनाते हैं, तो स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली T20 में। हसनैन, क्या करेंगे आप सऊद शकील की एक ज़बरदस्त बतौर कैप्टन एक अच्छी परफॉर्मेंस का सामने? मेरा ख्याल है कि एक वो सैम का शॉट भी उसमें आपने नो लुक छक्का भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो कमेंटेटर भी कहने लगा कि सैम शायद देख रहे होंगे गुस्ताखियां कर रहे हैं। उर्दू कमेंट्री सुनते तो वहां पे गुस्ताखियां। देखिए ये हार्ड वर्क है, जो मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा था ना, बाबर आजम के हवाले से हार्ड वर्क नहीं कर रहे। पूरा रमजान दिन रात, दिन में स्केड्यूल निकलता था, दिन में, रात में स्केड्यूल निकलता था। रात में सऊद शकील, शान मसूद और रोमान रईस, ये तीनों कराची में नेट प्रैक्टिस करते रहे। इनकी वीडियोस आती रही पूरे सोशल मीडिया में कि ये पीएसएल की तैयारी कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि पीएसएल की तैयारी आज आपको नजर भी आई है सऊद शकील की इनिंग्स से। जिस बंदे को हमने लेबल लगाया हुआ था कि टेस्ट उसे हमने ओडीआई से भी फारिग कर दिया था। आपको पता है कि ओडीआई से भी हमारी जो मौजूदा इंतजामिया है, आकिब जावेद साहब हैं और बाकी लोग हैं, उन्होंने यहां से उठा के फेंक दिया था, लेकिन वो T20 में 140 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी परफॉर्मेंस, वो मैं बड़ी इसलिए कह रहा हूं कि साइम अयूब, क्योंकि जब इंजर्ड होते हैं, आप वापस आते हैं, यहाँ पर प्रेशर होता है, दबाव होता है, और एक ऐसा प्लेयर जिस पर बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी गुज़िश्ता कुछ माह से, फिर चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हुए, वापस आए, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। 50 रन उन्होंने किए हैं और 38 बॉल पर 50 रन, जबरदस्त है। 131 के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। जी शाकिर अब्बासी साहब, अगर हम देखें साइम अयूब साहब को कि इंजरी के बाद वो वापस आए हैं और इंजरी के बाद वापस आना, आते ही 50 करना, क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ हमने साइम अयूब को जो बहुत ज़्यादा मौके दिए, मुसलसल नाकामियों के बावजूद उसको खिलाते रहे, तो वो जो आप जितना ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जितना ज़्यादा टाइम आप विकेट पे गुजारते हैं, अपनी गलतियों को आपको करेक्ट करने का बहुत मौका मिलता है। और वो जो उसके अंदर मेच्योरिटी आई है, क्योंकि एक बड़े सेटबैक पास, एक बड़े गैप के बाद वो वापस आया था। और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अच्छी उसकी कोई मैच प्रैक्टिस सारे को कि वो नेट वगैरह में जाता रहा, वो अपने तय करता, लेकिन वो एक सिनेरियो बेस भी कोई इस तरह का मैच नहीं खेला, और मैच प्रैक्टिस नहीं थी। और आप इतने बड़े गैप के बाद आते हैं और आते ही अपना जो इम्पैक्ट आप लगता है जहां से आप इनिंग्स छोड़ के गए थे वहीं से आपने स्टार्ट कर ली, तो ये उसकी एक ये उसको बड़ा प्लेयर बना रही है। और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अगर उसने रखी, उसने किसी अपने ऊपर जो वो किंग के लेबल ना लगाए, उसने अपने आप को फोकस रखा, अपने टैलेंट को और अपनी टेक्निक को बेहतर रखा, तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान को एक लंबा आप उसे ड्रैग करेंगे, पाकिस्तान को लंबे अरसे तक अच्छा सर्व करेगा। उसकी अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है। ज़ाहिर है मैच के बाद वो प्रेस अब उसकी गेम में थोड़ा ठहराव नजर आता है। पहले हमने मेच्योरिटी आ रही है, मेच्योरिटी आ रही है, और मेच्योरिटी आनी चाहिए। आप अगर वक्त गुजारते हैं कि देखें ना, वही हमारा बाबर आजम से इशू क्या है, बाबर आजम के अंदर वक्त गुजारने के बाद वो ग्रूमिंग नहीं आई, वो मेच्योरिटी नहीं आई उसके अंदर। वो अगर एक डिब्बे में आजकल फंसा हुआ है तो जोर लगा चुका है हर तरह का, वो वहां से नहीं निकल। लेकिन मेंटली साइम अयूब कितना बड़ा सेटबैक था। आप एम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, मैं उसको जो है वो ओपन करूंगा, एक बड़ा माहौल, वो तो बहुत मिस किया, वो मतलब सारी उम्र वो मिस करेगा। 27 साल बाद पाकिस्तान में इवेंट हुआ आईसीसी का, या 30 साल बाद, तो अगर आगे कब होना है तो अपनी जिंदगी में मिस करेगा। लेकिन सारे सेटबैक के बाद जब वो वापस आया, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के लिए जाना है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज है। आज PSL 10 के इस एडिशन में पहली सेंचुरी स्कोर किया, किसने किया? मोहम्मद रिजवान ने किया, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन उस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहे हैं और इस वक्त जो दूसरा मैच है वो बहुत ही सनसनीखेज हो गया है, और सनसनीखेज ऐसे हुआ है कि कराची किंग्स ने इस मैच में जबरदस्त वापसी किया है। एक पहाड़ जैसा हदफ उसके सामने था, लेकिन इस वक्त आप देखें कि सेंचुरी स्कोर की है जेम्स विंस ने, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से आई। जब 52 रन पर कराची किंग्स की 3 विकेटें गिर चुकी थी, तो उसके बाद जबरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और दूसरे एंड पर खुशदिल शाह ने उनको भरपूर सपोर्ट किया, और इस वक्त मैच बहुत सनसनीखेज हो गया। यूं कहिए कि इस वक्त मैच की सिचुएशन यूं है, कुछ 16 बॉल पे 23 रन, लेकिन अब एक चौका लग गया, अब रन कम हो गए हैं। तो मजीद अच्छी खबरें हैं इस वक्त कराची किंग्स के लिए, और इस पर क्या अब अपने पैनल से बात करेंगे, क्योंकि मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। दिल करता है इसी पर बात करते रहे, और क्या बात करें, लेकिन इस पर ही कुछ बात कर लेते हैं हम। हसनैन, जो मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया, PSL पहले दूसरे दिन इतनी सनसनीखेज, जो हम कह रहे थे कि यार ऐसे मैचेस होने चाहिए, क्या कहेंगे इस इनिंग को? एकदम से उठे, पहाड़ जैसा हदफ था सामने। देखिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैच मैं कहूँगा आज के मैच को। मैं अभी जिस तरह ब्रेक में बात कर रहा था आपसे भी और शाकिर भाई साहब से भी, कि इस तरह का मैच आपके टूर्नामेंट का एक टेम्पो बनाता है और हेडलाइंस बनाता है। आज जिस तरह से पड़ोस में 245 चेज हुआ, यहाँ पे भी हम कम नहीं थे, 234 चेज होने वाला है। अगर कोई अनहोनी ना हो, यहाँ से कराची का मैच है कि वो खुद हारे। और मेरा ख्याल है क्राउड के हवाले से पिंडी ने रिस्पॉन्स किया और मैच के हवाले से कराची ने रिस्पॉन्स किया। पहले क्राउड पिंडी का बहुत ही आउटस्टैंडिंग था,
आज कराची का जो क्राउड है वो आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन मैच इतना आउटस्टैंडिंग हो गया है कि मैं उम्मीद करता हूं कि अब पीएसएल की जो हाइप है, पीएसएल के दूसरे दिन ही दूसरी सेंचुरी हो गई है, क्या यानी बात कि ये एक बहुत बड़ी बात और है एक ही मैच में, एक ही मैच में दो दूसरी सेंचुरियां हो गई हैं। बिल्कुल। मुझे क्यूरेटर्स को भी सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि पिंडी में जब मैं सुबह पिच रिपोर्ट देख रहा था तो वो ये बता रहा था कि 170 181 साउथ की टॉस पे कह रहा था कि 170 हमारा बहुत अच्छा स्कोर होगा, लेकिन वो हम भी तकरीबन 220 स्कोर बना। और यहाँ पर यहाँ की रिपोर्ट भी जो यही थी, इवन बिटवीन द इनिंग्स भी यही कहा जा रहा था कि अनइवन बाउंस है, पिच डबल बिहेवियर दे रही है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई, कराची किंग्स को दाद में इसलिए दूंगा कि बड़ा टारगेट जब आपके सामने होता है तो आप भूल जाते हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती है कि जिस तरह टिम साइफर्ड और डेविड वार्नर, ये वो घबराने वाले लोग नहीं हैं, पाकिस्तानी ओपनर नहीं थे, ये दोनों जो है उन्होंने फाइट किया। और क्या मतलब पावर प्ले का, अगर आप 200 से ऊपर का टारगेट चेस करने जा रहे हैं तो पावर प्ले जो है वो मैटर करता है। वो घबराए नहीं, वार्नर चला गया तो क्या जो है वो टीम जो है वो अपनी शेल में नहीं गया वापस, उसने बिल्कुल वो जहन में नहीं रखा और मुसलसल जो चार्ज किया। उसके बाद जब जेम्स विंस ने आगे तो कमाल ही कर दिया। फिर जब साबिक इनके कैप्टन जो हैं शान मसूद वो आउट हुए तो अरफात ने आते भी 2 बाउंड्रियां लगा दी। मतलब ये इनकी अच्छी अप्रोच है। जिस तरह खुशदिल शाह की इसलिए तारीफ करनी पड़ेगी कि जब वो वापस टीम में आए थे तो बड़ा हमने तनकीद की, किधर से आ गया, लेकिन कम से कम उसने थोड़ा सा टीम में भी जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ में भी आज उसकी इनिंग्स, ये इनिंग्स अगर ना होती तो जेम्स विंस शायद इतना बड़ा ठीक है, मतलब टारगेट चेस ना कर सकते। तो कराची किंग्स की जो अप्रोच थी ना कि हमने अपने स्टाइल की क्रिकेट खेलनी है, डरना नहीं है, विकेट्स गिरी हैं, देखें 80 पे 4 आउट हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने फाइट किया। तो मेरा ख्याल है अब तो मैच बेहतरीन विक्ट्री और टेम्पो बना दिया है पीएसएल का इस मैच में, समझता हूँ पीएसएल 10 का टेम्पो बन जो गया। 100 किया, दूसरी सेंचुरी जेम्स विंस की जानिब से की गई है एक ऐसे वक्त में जब आपकी टीम बिल्कुल गिर रही थी और जैसे शाकिर बात करेंगे आपके 4 आउट हो चुके थे उस वक्त में, और फिर सामने टारगेट कोई छोटा नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग के एक बड़े जो टारगेट दिए गए हैं इससे पहले, कराची की तारीख का सबसे बड़ा टारगेट है, बिल्कुल उनमें ये शामिल होता है। तो इस इनिंग पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए आउटस्टैंडिंग इनिंग्स जेम्स विंस, और एक तो विंस इस वजह से भी पसंद है कि विंस दुनिया के वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ झगड़ा करके पीएसएल में आए। उन्होंने कहा कि अगर आप आईपीएल के लिए, हाँ आईपीएल के लिए अगर आप लोगों को अलाउ करते हैं तो आप हमें भी अलाउ करें कि हम पीएसएल में जाके खेलें। और आज की जो विंस की इनिंग्स थी ना वो प्योर क्लास थी। आप उनके 50 से पहले की इनिंग्स देखें, उन्होंने कोई ज्यादा हार्ड हिटिंग नहीं की, उन्होंने चौके लगाए, गैप्स पे खेलते रहे और वहां से उन्होंने रन बटोरे। और फिर 50 के बाद की इनिंग्स में उन्होंने बताया कि T20 क्रिकेट कैसे खेलते हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। जो हमारे बच्चे हैं उनको जेम्स विंस की इनिंग्स से सीखना चाहिए। हमारे लड़के आते हैं और आके इस तरह की स्लॉगिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर देखने वाला भी, हम जैसा देखने वाला जिसको क्रिकेट की इतनी समझ बूझ नहीं है, वो कहते हैं यार कि ये तो टुल्ली बात है। तासुर मिलता है कि टेप बॉल खेल रहे हैं, जैसे आप नेशनल लेवल लेकिन क्रिकेट आप खेलते हैं, लेकिन एक तासुर मिलता है कि टेप बॉल 14 चौके हैं, चौके का मतलब है उसने गैप निकाले हैं, उसने प्लेसमेंट अच्छी किया, उसने टाइमिंग अच्छी रही है। छक्के भी हैं, मतलब 4-5 छक्के हैं, लेकिन 14 चौके किसी T20 इनिंग्स का मतलब है कि बैटर की अपनी क्लास है, वो गैप निकाल रहा है, वो अपने प्लानिंग के मुताबिक खेल रहा है, ना कि वो ट्रैप हो रहा है बॉलर से। तो जबरदस्त इनिंग्स है। और जिस तरह से उसने फिनिश, हमारा जो प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि हम फिनिश नहीं कर पा रहे, हमारे बैटर जो है वो यही चीज अगर रिजवान चेस कर रहे होते, अब वो करके आउट हुए, कोई यही रिजवान चेस कर रहे होते तो उनकी जो है वो सांसें काफी देर पहले फूल चुकी होती, लेकिन उसने अब जो है वो कश्ती किनारे पे लगाकर वो जा रहा है। तो जबरदस्त, अब यहाँ से कम हारना बनता नहीं है, बाकी उनकी मर्जी है। अभी हसनैन जो बाकी उनकी मर्जी है लेकिन वो क्योंकि मैच ऐसा हो गया ना, अब शाकिर बादशाह बॉल रह गया 12 बॉलों पे 12 रन। अब जो मैच जहां पर पहुंच गया है 12 बॉल पे 14 रन चाहिए, हसनैन आपको लगता है कि जो कराची किंग की बैटिंग है अभी वो उसके लिए अब तो कोई मसला ही नहीं रहा? नहीं, आई थिंक सो कि अब कोई मसला नहीं है। 2 इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। एक तरफ खुशदिल शाह सेट हैं, दूसरी तरफ इरफान खान न्याजी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हाल ही में 6-7 महीने हो गए पाकिस्तान की जानिब से खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। लेकिन यहाँ पे हमने विंस की तो तारीफ कर दी, खुशदिल शाह की भी तारीफ बनती है कि वो साथ साथ लगे रहे। और शुरू में आगाज अच्छा नहीं था खुशदिल शाह का, इनसे अच्छा आगाज अराफात मिनाज का था, लेकिन उनको पता था कि एक एंड से रन आ रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट गेम अवेयरनेस कि आप गेम को किस तरह से मिडिल में एनालाइज करते हैं। हमारे प्लेयर जाके मिडिल में एनालाइज नहीं करते हैं, उनको अगर कोई पीछे से समझा के भी बेचता है ना तो वो बीच में आके तुरम खान बन जाते हैं। आप अगर गेम को एनालाइज करेंगे तो आज 234 तो बन गए ना, ये पीएसएल में बन सकते हैं और बार बार बन सकते हैं। और जब इस तरह के आप मुकाबले करेंगे तो आपका जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो ऊपर जाएगा। और वैसे भी आप एक बहुत बड़ी लीग के साथ टक्कर ले रहे हैं तो यहां के मुकाबले वो वहां तक जाएंगे। और डिजिटल इसकी पीएसएल की जो प्रेजेंस है ये वहां पे एक दफा खटकेगी जरूर। मेरा ख्याल आज जो बड़े अरसे बाद पीएसएल और आईपीएल पैरेलल चल रहे हैं और आज अगर उन्होंने एक
धमाकेदार वहाँ मैच खेला है, तो उसका जवाब भी ऐसा बड़ा अच्छा दिया है कि ऑलमोस्ट वही रन हमने चेस उधर 245 चेज हुआ, इधर 235 हो गए, 35 चेज होने वाला है। तो जबरदस्त। शिकवा जवाब शिकवा पूरा हो ये गया। हम जो है ना, ठीक हम है, उनको ये दिखाना चाहते हैं। पैसों में हम शायद पीछे नहीं मुकाबला हैं। नहीं कर सके, लेकिन हम जो कम्पिटिटिव क्रिकेट है, जो क्वालिटी ऑफ एक और क्रिकेट है, आउट हो उसका गया मुकाबला कर रहे हैं। और आई थिंक खुशदिल शाह आउट हो गए मेरे ख्याल में। और मैच को खुशदिल शाह का आउट होना, और ऐसे वक्त में 11 बॉल पे 12 रन और काफी मुश्किलात हो गई हैं मेरे ख्याल में। वंस अगेन ये बता रहे हैं कि हमें तो पाकिस्तानी ना, हम आखिर वक्त तक जो कमर्शियल वैल्यू है मैच की वो खत्म नहीं होने देते, कमर्शियल्स को खत्म नहीं होने देते। शायकीन क्रिकेट को ध्यान से बैठ के मैच नहीं देखने चाहते, और वो खुशदिल शाह कर रहे हैं माशाल्लाह से। और उससे पहले जेम्स विल्स भी क्योंकि पाकिस्तान में आ चुके, तो पाकिस्तान का फूड खाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा फेवर आ गया यार। मैच अच्छा खेला है उन्होंने। अच्छा, कुछ हम इस मैच पर तो बात करें, लेकिन सुफियान मुकीम की आप ब्रेक में भी कुछ बात कर रहे थे, तो मेरे पास उनके स्टैट्स भी, सॉरी सुफियान नहीं, अबरार ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो अबरार के स्टैट्स हैं वो देखते हैं, उन पर डिस्कशन करना आज के प्रोग्राम में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वाहिद बॉलर है जिन्होंने अपनी बॉलिंग से मुखालिफ टीम की बैटिंग लाइनअप को समेट कर रख दिया था। और अबरार ने 4 ओवर्स में 42 रन दिए, 4 विकेटें ली हैं, और इकोनॉमी उनकी 10.50 की है, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, 4 विकेटें उनकी जानिब से। और विराट की इकॉनमी इससे बेहतर हो सकती थी। हम देख रहे थे मैच, वो फाइफर के चक्कर में आखिरी ओवर में उसने बहुत फ्लैट डिलीवरी की कि कोई जो है वो कैच निकल जाए, तो 2 छक्के उसको लग गए एक टेलेंडर से, वरना वो उसकी बॉलिंग एक्सेप्शनल थी। लेकिन अब दूसरे मैच में आप देखें ना, आकिब जावेद की बॉलिंग भी जबरदस्त थी। जब डेविड विली को 20-20, 22-22 रन पड़ रहे थे, तो दूसरे एंड पे उसने 2-3 रन के भी ओवर कराए, और वो उसने पेस के साथ बड़े बैटर्स को जो है वो उसने रिसीव किया, और जबरदस्त उसने इम्पैक्ट। अच्छा हसनैन, हम जब ये देखते हैं ना कि कुछ पाकिस्तानी बैटर्स और कुछ वो बैटर्स जो पाकिस्तानी नहीं है, दीगर ममालिक से उनका ताल्लुक है, दोनों की तरफ से परफॉर्मेंसेस आना शुरू हो गई हैं। ये नहीं है कि वन साइडेड ट्रैफिक चल रही है। इधर से अगर रिजवान सेंचुरी कर रहे हैं, तो उधर से अभी ये सेंचुरी हो गई, फिर उधर से 50 होती है, तो वहाँ से एलन सेंचुरी 50 स्कोर कर देते हैं। फिन एलन ने भी अच्छा खेला है, उनके भी कुछ स्टैट्स हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं, और फिर इस पर बात करते हैं हम अपने पैनल के सामने। बल्कि एलन के नहीं है, उन्होंने 25 बॉल पे 53 रन्स किए हैं, और आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस थी। तो मैं ये पॉइंट ये आपके सामने रखना चाहता था कि समटाइम हम बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, कहते हैं यार जो बाहर से लड़के आते हैं वो तो परफॉर्म करें, लेकिन जो पाकिस्तान की क्रिकेट की सूरत हाल है उसमें हमें दरकार है कि अपने लड़के वो परफॉर्म करें इस टूर्नामेंट में। तो आपको क्या नजर आया? अभी तो दूसरा दिन है वैसे। आप फिन एलन की बात कर रहे थे। फिन एलन ने एक ही ओवर में आई थिंक 3 छक्के लगाए, फिर एक चौका लगाया सुफियान मुकीम को, लेकिन वहां पे सुफियान मुकीम ने हिम्मत नहीं आ रही, और उसी ओवर में उन्होंने 50 भी लगाई, और अगली गेंद पे सुफियान मुकीम ने उनको आउट भी किया, जहां पे पहले ओवर में उन्होंने 22 रन दिया था, फिनिश किया 39 फॉर 1। सो ये मेंटालिटी हमारे बॉलर्स में भी कम होती जा रही है कि हमारे बॉलर्स अगर पहले ओवर में 22 रन दे दें, तो इल्ला माशाल्लाह 4 ओवर्स के बाद वो 88 हो सकते हैं, लेकिन वो उससे कम नहीं होते। तो आप किस तरह से कम बैक करते हैं? T20 क्रिकेट है। आज जिस तरह आपने पाकिस्तान क्रिकेट की बात की, अभी खुशदिल आउट हो गए, मैच क्लोज हो चुका है कराची का। अब दूसरे एंड पे देखिए ना, तो अभिषेक ने मैच पूरा फिनिश किया, वो खड़े रहे, एक एंड से ट्रेविस हेड आउट हो गए थे। ऐसा एटीट्यूड चाहिए, ऐसा एटीट्यूड चाहिए कि आप जहां पे आपके छक्के लग रहे हैं, तो आप कहें यार कि 234 नो प्रॉब्लम, हम इसको 18 ओवर में खत्म करेंगे, हम 17 ओवर में खत्म करेंगे, और जब यहां पे आप फिनिश करेंगे ना, तो आपको ये आदत आगे जाके पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छी सी आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। इंडियन क्रिकेटर्स के जिगरे इसी वजह से बड़े होते हैं कि वो छक्के ही कॉमेंट्स को, पैट कमिंस को और स्टार को लगाते हैं, तो वो फिर इंटरनेशनल में उनको इजी लगते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। हसन नवाज शाकिर अगर बात की जाए, तो उन्होंने आज 32 बॉल पर 41 रन किए हैं, 2 चौके और 3 छक्के लगाए हैं, 128 का उनका स्ट्राइक रेट था। हसन नवाज एक सेंचुरी स्कोर की, और पूरे टूर्नामेंट में बड़ी तनकीद हुई। शायद ही किसी का ऐसा हो कि 5 मैच में 4 डक और बिल्कुल एक सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने तय किया हुआ था कि मैंने यही सोच रहा था कि शायद एक दिन उनका तुक्का लग गया, दुनिया का लग गया, ऐसा ही लग रहा था कि छोटा जैसे वो लग गया, लेकिन आज आके उन्होंने थोड़ा सा हमारा नजरिया बदला, क्योंकि मैं ज्यादा उसको पहले खेलते हुए नहीं देखा था। तो आज उसका जो स्कोर है 40s में, मैं ख्याल है एक इनिंग्स है उसका अच्छा कैमियो था, तो उसमें 41 किया उसने इम्पैक्ट जरूर शो किया, और वो जो एक मोमेंटम उस वक्त उसकी टीम को चाहिए था वो उसने दिया। तो मैं समझता हूँ कि आप हसन नवाज पे कोई कमेंट करें कि हसन पर काफी तनकीद होती है कि जैसे यार टेप बॉल खेल रहे हैं, सार इधर होता है, बैट इधर होता है, बॉल इधर होता है, ये सारी चीजें। आज की इनिंग देखी आपने उसकी? देखिए आज की इनिंग्स भी देखी, और आज में हमारे एक दोस्त आए हुए औरंगजेब साहब, उनसे भी ये डिस्कस कर रहा था स्टूडियो में, सॉरी स्टेडियम में, मीडिया बॉक्स में, कि फिन एलन जब स्टार्ट में आए थे उनके छक्के नहीं लग रहे थे। क्यों नहीं लग रहे थे? क्योंकि वो न्यूजीलैंड की कंडीशन से यहां पे आए थे और बाउंस मैच नहीं कर रहा था। अब जब हसन नवाज बॉल के ऊपर जाता था, तो वो बॉल उसको न्यूजीलैंड की पिच के ऊपर लगता था, और वहां पे लगता था यार कि ये कोई टेप बॉल खेल रहा है। लेकिन आज के मैच में भी हसन ने 2-3 रैश शॉट जरूर खेले, लेकिन आज उनकी इनिंग्स काफी कॉम्पैक्ट लगी, वो छक्का लगा के सिंगल भी लगा रहे थे। और मेरा ख्याल है कि हसन नवाज जैसे जो टैलेंटेड प्लेयर हैं, जिनको आपने रिसेंटली चांस दिया,
अगर ये आपकी इस पीएसएल में परफॉर्म करते तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब मुझे लगता है कि इसको यंग ब्लड की जरूरत है। जिस तरह बार बार बाबर आजम ट्रैप हो रहे हैं, बार बार आपके सीनियर प्लेयर्स ट्रैप हो रहे हैं, तो आपको यंग ब्लड की जरूरत है, स्पेशली इन बैटिंग डिपार्टमेंट। ये इस वक्त 6 बॉल पर 5 रन चाहिए कराची किंग्स को जीतने के लिए, और मैच काफ़ी सनसनीखेज हो गया है और इस मैच पर मजीद बात करेंगे, बल्कि आपको मैच दिखाएंगे भी। लेकिन एक कमेंट मैं इस पर लेना चाहता हूँ शाकिर अब्बासी साहब का। शाकिर, जब हम बात करते हैं टीमों की, स्पेशली आपने एक कल मैच हुआ, कल भी मैच हुआ, आज 2 मैचेस हुए हैं, आपको कौन सी टीम थोड़ा सा मुतासिर करती हुई नजर आ रही है कि यार ये बड़ी खतरनाक टीम हो सकती है आगे चलकर? नहीं, देखें कराची को बिल्कुल जो है ना कोई रेट नहीं कर रहा था, लेकिन आज की परफॉर्मेंस और जिस तरह के उनके जानदार, वार्नर साहब ने आज मुआफी दे दी है। मतलब जो स्टाइल है उनका ना, मुझे उनका जो चेस तो किया उन्होंने, लेकिन जो उनकी अप्रोच है वो मुझे अच्छी लगी कि यही T20 की अप्रोच होनी चाहिए कि 12 रन है और घबराना नहीं है, मारे और जब आप 200 से ऊपर का टारगेट चेस करेंगे तो फिर घबरा गए तो उसका मतलब है आप सिर्फ ओवर ही पूरे करेंगे, आप जीत के लिए नहीं जा रहे। तो उन्होंने जीत के लिए जाने का फैसला किया और इस वक्त वो रना बॉल पे अब आखिरी ओवर में उम्मीद है कि चेस कर जाएंगे, क्योंकि कराची वालों को ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि कराची का क्राउड वैसे नहीं आता, तो शायद इससे कुछ चार्ज होके वो आ जाए और उनको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। बाकी बैलेंस टीम की अगर बात करूं तो मैं अभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाकी टीमों से बेहतर रेट कर रहा हूं, क्योंकि उसमें बड़े स्टार नहीं है, उसमें बड़े स्टार नहीं है, लेकिन जो लोग वो हैं, एक तो लॉन्ग काफ़ी अरसे से कुछ प्लेयर्स को ड्रैग करे तो उस टीम के अंदर जल होना, उस टीम का जो माहौल है, क्योंकि सलमान रशाद ने रिसेंटली ज्वाइन किया पेशावर ज़ल्मी से इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो मैंने उससे अलग से गुफ्तगू की, तो उसने कहा कि सुना था इस्लामाबाद के बारे में कि बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन आके देखा उससे भी ज़्यादा अच्छा माहौल है। बड़ा लास्ट ओवर है शाकिर, वो देख लेते हैं। बड़ा सनसनीखेज मैच है, 6 बॉल पर 5 रन चाहिए कराची किंग्स को जीतने के लिए, और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त मैच कितना सनसनीखेज हो चुका है। हसनैन, कितने अच्छे बॉलर हैं ये? जी हाँ, इस वक्त जॉर्डन की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड की जानिब से उन्होंने अच्छी खासी क्रिकेट खेली, और अगेन T20 के प्लेयर हैं, और T20 स्पेशलिस्ट भी इनको कहा जाता है। इंग्लैंड की जानिब से तो आजकल नहीं खेल रहे, लेकिन जिस तरह की जॉर्डन में एबिलिटीज हैं, इस मैच में कुछ भी हो सकता है। और पहला गेंद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाइनल ओवर में। पहला गेंद अब डॉट हो चुका है, सामने अब्बास आफरीदी हैं, छक्का भी मार सकते हैं। हाँ देखिए, छक्का तो मार सकते हैं, लेकिन अब्बास आफरीदी हैं, मेंटली तो वो बॉलर ही है ना, तो कहीं ना कहीं रैश कर सकते हैं, और यहाँ पे एक विकेट गिर गया तो मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। बॉलर काफी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और ऐसे काफी सारे ओवर्स इन्होंने माजी में किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अब्बास में एबिलिटी है कि वो हिट कर सकता है, तो उसे बिल्कुल जो बॉल अगर उसकी बैट की उसकी रेंज में आती है तो उसे T20 में मेरे ख्याल में आखिरी ओवर में कोई मुश्किल नहीं है, और बिल्कुल ऐसी है। और हियर वी गो, मेरे ख्याल में हो गई है डाउन द ग्राउंड, उसकी रेंज में अगर आएगी बॉल तो कराची किंग्स ने जबरदस्त तरीके से ये मैच जीत लिया है, और 4 विकेटों से ये मैच जीता है कराची किंग्स ने। इस वक्त देख सकते हैं कि अब्बास से यही कह रहे थे हम कि वो छक्का मार सकते हैं, उसकी रेंज में आएगी बॉल तो मारेगा, छक्का मारने की वो सलाहियत रखते हैं, और अब्बास अफरीदी ने वही किया। कराची किंग्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का एक जबरदस्त मैच जीता है। एक बड़ा हदफ था, बड़ा टारगेट था, और उस टारगेट के ताकुब में जब बैटिंग का आगाज किया तो शुरू में काफी मुश्किलात रही हैं उनकी, लेकिन बिल आखिर कराची किंग्स ने यह मैच जीत लिया है, और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, एक नहीं 2 अच्छी परफॉर्मेंसेज आई उनकी जानिब से। इसी के साथ हमने एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद इन अच्छी परफॉर्मेंसेज पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मैच, बहुत ही सनसनीखेज मैच हुआ है, और उसमें कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की है और मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी है। और सबसे अहम बात यह थी कि इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही मुल्तान सुल्तान के ओनर और कराची किंग्स के ओनर दोनों ही कुछ ऐसे बयान दे रहे थे, और जवाब भी चल रहा था, यानी कि एक तरफ से बात आती थी, दूसरी जानिब से ट्वीट आ जाता था, ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन आज काफ़ी मेरे ख्याल में वाली तरीन साहब परेशान होंगे। शाकिर बादशाह साहब, आप रिजवान साहब के साथ सर क्या हुआ है? रिजवान भाई को उस दिन भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि हमने आपकी कैप्टनसी में काफ़ी लर्न कर लिया है, मतलब देखे ना 8 मैच तो 8 वो सवाल आपने किया था ना? जी, सवाल तो मेरा यही था, लेकिन उस सवाल को कुछ बात का बदंगड़ बना दिया। मकसद यही था कि आप जो है वो अब अपनी स्ट्रेटेजी को देखे ना, हार से यकीन हार से सीखता है बंदा, लेकिन आप नहीं सीख रहे, इसका मतलब है आपको वो जो है वो आपको सीखना चाहिए। मेरा सवाल उनसे यही था कि बहुत लर्न कर लिया आपकी जो कैप्टनसी में हार के, अब कम से कम PSL में आए तो अब तो यहाँ मैं जो है विन देने लर्न की जगह, लेकिन वो हमने देखा कि आज समझे 230 से प्लस टारगेट देकर भी आप जो है वो अपनी टीम का मैच नहीं बचा सके। तो यही इल्तिजा थी उनसे कि अब बस कर दें,
कोई थोड़ा सा अपने अंदर नए फैसले लाएं, जो एक बिल्कुल ही एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जो सलाहियत होती है कैप्टन की, वो लेके आएँ, ताकि आप जो आप सोच रहे हैं शायद मुखालिफ टीम आपको पढ़ चुकी है आपकी स्ट्रेटेजी को, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। मुझे बहरहाल रिजवान की हार से ज़्यादा उसकी सेंचुरी के ज़ाया होने का दुख है कि इस PSL 10वें एडिशन की पहली सेंचुरी थी और बड़ी अच्छा उन्होंने आज खेला, लेकिन वो रायगंज चली गई। रायगंज चली गई है जी। हसनैन साहब, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पर आप क्या बात करेंगे? आखिर में इन्होंने बहुत ही कमाल जुमला बोला कि रिजवान की सेंचुरी का इनको बड़ा दुख है, क्योंकि जब डेविड विली को 2 ओवर में 44 रन लगे तो उस वक्त वो किसी फील्डर को कह रहे थे कोई चक्कर नहीं है, बहुत रन है, पहाड़ रन है, ऑल ओके है, 234 है। उन्होंने खुद सेंचुरी की हुई थी ना, उनको बता रहे थे टेंशन लो, मैंने किया यार, मैंने किया सेंचुरी, 234 रन पहाड़ जितना टारगेट था। लेकिन देखिए यहाँ पे ना मैं अक्सर मेरा रिजवान के साथ सिर्फ एक ही आर्गूमेंट होता है हमेशा से रिजवान के अगेंस्ट, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। वो आके बहुत तबलीग करते हैं, बहुत तबलीग करने की कोशिश करते हैं कि देखें अल्लाह की तरफ से इज्जत आती है, हमें सबको पता है अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन आप में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जिल्लत की भी अल्लाह की तरफ से आती है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इतनी होती है कि जहां पे कौमी टीम में सुफियान को ओवर बन रहा होता है, वहां पे आप अबरार को दे देते हैं। आज वो जो नया लड़का आया था शाहिद अजीज, आपने क्यों सबसे क्रूशियल ओवर जाके 14-15वां ओवर उसको दिया यार? नए लड़के को आप आके 6-7वें ओवर में जब गेम आपके कंट्रोल में थी, छक्के नहीं लग रहे थे, वहां पे देते। हमारे यहाँ होता ही है कि हमारे जो ये कप्तान हैं, जो बहुत बड़े बड़े हमारे सरों के ताज बने रहे, ये छोटे टैलेंट को डिस्करेज करते हैं कि इसको बहुत ज्यादा अभी जरूरत है डोमेस्टिक में जाके खेलने की। जिस तरह बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे, यकीन मानिए कल बाबर आजम के मुंह से परसों शाकिर साहब वहां पे मौजूद थे, आवाज नहीं निकल रही थी। ये बाबर आजम हम मीडिया वालों को शट अप कॉल देते थे, कहते थे आपको इस सवाल का जवाब मैं ग्राउंड में जाके दूंगा, अभी नहीं दूंगा। ये इस तरह की बातें करते थे। ये गुरूर जितना भी होता है ये निकल जाता है और आपको गेम के साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है। जब आप ऑनेस्ट नहीं होंगे तो जो आज मोहम्मद रिजवान के साथ हुआ वही सबके साथ होगा, और अली तरीन के साथ भी ठीक हुआ ना। आप गेम के साथ जवाब दें। आप हमें जो है वो लाहौर का स्टेडियम सही नहीं बनाया, कराची का स्टेडियम सही नहीं बनाया, क्या जो कप्ताना कर रहा था। हाँ। बाबर के दौर में भी हम उस वक्त मैच आते थे, हम आज भी आप 80 पे 4 आउट करके मैच अपने बैग में ले आए। वो मिड जो पोर्शन है मैच का, चाहे वनडे हो या T20 हो, वहां जाकर आप दूसरी टीम को मैच दे देते हैं। आज भी रिजवान ने भी वही कुछ किया कि वो जो मिड पोर्शन है उसमें आप जो है वो जो मोमेंटम आपको मिला था उसको आपको जो है वो शिफ्ट करवाया दूसरी टीम को। वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है। लेजी हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जाते हैं, आप समझते हैं कि मैच हमारे पास आ गया। सर प्रॉब्लम क्या है आपके किसी भी कप्तान के साथ? वो ये सोचता है कि ये जो क्रिकेट है ये उसके घर की लौंडी है। ये ऐसे नहीं है, आपको क्रिकेट को बाय बुक लेके चलना पड़ता है। इसको थोड़ा सा लास्ट कमेंट करते हैं। अगर जेम्स विंस की अगर इनिंग को देखें और रिजवान, दोनों की इनिंग में आपको फर्क क्या नजर आता है? दोनों जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। जेम्स विंस प्योर क्लास थी, ऐसे लग रहा था किसी बड़े बल्लेबाज की सेंचुरी है, और हमारे यहाँ रिजवान ने तो 50 के बाद आप देखिए ना, टुक टुक टुक, वो तो ब्रेसवेल ने आके दूसरे रन से छक्के लगाए तो रिजवान को मौका मिल गया। जो है ना, अगर आप चेस करते हुए करेंगे ना, मैं समझता अगर आपने पहली इनिंग्स में 100 किया और चेस करते हुए आपने 50 किया और उस 50 ने मैच जितवा दिया, तो 50 से 100 पे बारी है। विंस ने उस वक्त ये स्कोर किया जब उसकी 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। रिजवान तो ओपन आए, ओपन से अच्छा स्टार्ट किया, लम्बा चले, इट्स ओके, लेकिन विंस ने प्रेशर में आके खेला। उस वक्त खेला जब उसके मैन प्लेयर आउट हो चुके थे सेंचुरी से कि मुझे ओपनर लाओ वापस। देखा मैंने मुल्तान की जानिब से सेंचुरी लगाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच आ गया। और अब इतलात ये भी कि वो चेयरमैन से मिलने भी वाले हैं कि भाई मुझे T20 में वापस लेके जाएं, क्यों निकाला आपने? पर क्लोज इस पे करें प्रोग्राम को कि रिजवान की हार अपनी जगह, मुल्तान की हार अपनी जगह, लेकिन कराची वालों को बहुत अच्छा मैच मिल गया है। और ये मैच इस तरह के क्लोज कंटेस्ट इस PSL में चाहिए, ताकि जो कौमी टीम ने हमें एज अ शायकीन, एज अ जर्नलिस्ट मायूस किया हुआ है, इस PSL से अच्छा इंसान है। मैं कहीं और जाने लगा था और तरफ साथ ही गया, नहीं यार इधर ही रहे, हाँ इधर ही रहो यार, ज्यादा दूर नहीं। कमाल आदमी आप। अच्छा, कल के मैच पे लास्ट कमेंट, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। करीब भी नहीं है लाहौर कलंदर कोयटा ग्लैडिएटर के। जी और आज की जीत के बाद तो मैं समझता हूँ कि बहुत खतरनाक कोयटा अब सर कंप्लीट टीम लग रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका हसनैन। और हमने बात की है दोनों मैचेस पर, और जो दूसरा मैच हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का, वो बहुत सनसनीखेज था, बहुत दिलचस्प मैच था। और पाकिस्तान सुपर लीग को यूं कहिए कि उसमें जान डाल दिया इस मैच ने, और 4 चांद लगा दिए हैं, इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।